नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर कर दिया है। The breaking news right now, unfazed by the economic sanctions, Russian President Vladimir Putin announced a military operation in Ukraine's Donbas region. Are coming on the air because the war in Ukraine has begun. Vladimir Putin declared war. व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दे दिया है। Russia's full-scale invasion of Ukraine, the largest invasion of a neighboring country in Europe since World War II. न्यूज़ एजेंसी AFP के अकॉर्डिंग रशियन फोर्सेस ने ग्राउंड लेवल से यूक्रेन में एंटर किया 24 फरवरी से अभी तक। ये कुछ की हाइलाइट्स हैं। पर ये सब हो क्यों रहा है? इस वॉर की सबसे बड़ी वजह है कि यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने का इंटरेस्ट शो किया है। ऐसे में रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाए। बस यही टॉपिक है जो रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। इवन रशिया तो यूएसए से सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि एक लीगल गारंटी चाहता है कि यूक्रेन कभी नाटो का पार्ट नहीं बनेगा। बट ये नाटो आखिर है क्या? ईयर 1949 में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और बाकी 8 और यूरोपीय कंट्रीज ने मिलकर एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन जनरेट किया था और इसी कॉमन ऑर्गेनाइजेशन को नाटो कहते हैं। इस कोलैबोरेशन में अब तक 30 देश शामिल हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नाटो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस के तौर पर एक काम करता है जिसमें डिफेंस और पॉलिटिकल वे से हर मेंबर कंट्री को डिफेंस में हेल्प मिलती है। तो अगर किसी भी नाटो कंट्री पर किसी नॉन मेंबर कंट्री ने अटैक किया तो सभी नाटो देश मिलकर उसका सामना करते हैं। यूक्रेन क्यों नाटो में शामिल होना चाहता है? यूक्रेन शुरू से ही मानता है कि वो अपने दम पर कभी भी रशिया का सामना नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ना तो रशिया जैसी बड़ी आर्मी है ना ही रशिया जैसे एडवांस वेपन। साल 2014 में कुछ ऐसा हुआ कि रशिया ने यूक्रेन के एक हिस्से पर कह सकते हैं अपना कब्जा ही जमा लिया, जिसे क्रीमिया के नाम से जाना जाता है, और उसे रशिया में मिला लिया। यूक्रेन का डर यही है कि अगर उसने सही टाइम पर रिएक्ट नहीं किया तो रशिया उसके पूरे देश पर धीरे धीरे कब्जा कर लेगा। यही मेन रीज़न है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। इनके आपको पता है ये नाटो का फाउंडेशन रशिया के लिए ही मेनली किया गया था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस वॉर से इंडिया को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो रशिया यूक्रेन के मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है। अब अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट को गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं बोल रहा है कि रशिया जो कर रहा है वो बहुत गलत बात है, क्योंकि इंडिया खुद कई चीज़ों पर रशिया पर डिपेंड करता है। और इसी चीज़ पर हम आपको बताते हैं कि रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से इंडिया पर उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। इंडियन गवर्नमेंट का इमीडिएट कंसर्न है कि जो इंडियन सिटीजन्स यूक्रेन में है उनकी सेफ्टी इंश्योर करना। मोस्ट प्रोबेबली यूक्रेन में कम से कम 25,000 इंडियंस हैं, जिनमें से करीब 20,000 स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग या मेडिसिन पढ़ने गए हैं। बट यूक्रेन में सिचुएशन इतनी जल्दी चेंज हो रही है कि जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हैं और उनके पेरेंट्स जो इंडिया में हैं वो दोनों ही परेशान हैं। जैसे हिमांशु धोरिया ने ट्वीट करके बताया कि उन्हें खुद अरेंजमेंट्स करने पड़े फ्लाइट के अपने बच्चों के लिए। बट इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनी इवैक्यूएशन फटाफट स्टार्ट की है। यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी जिसमें लिखा था कि इंडियन नेशनल्स को यूक्रेन छोड़ देना चाहिए अगर उनका रहना एसेंशियल नहीं है तो। बाद में कल एक और एडवाइजरी इशू हुई जिसमें लिखा था कि अगर कोई बॉम्बिंग सिचुएशन सामने आती है तो वहाँ गूगल मैप्स पर नियर बाय बॉम्ब शेल्टर्स आप लोकेट कर सकते हैं और उन शेल्टर्स में रह सकते हैं। दूसरा कंसर्न है इंडिया के लिए, वो है इकोनॉमी के लिए एंड स्पेसिफिकली पेट्रोल के दाम के लिए। इंडियन गवर्नमेंट ने लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में एस्टिमेट किया था कि पेट्रोल के प्राइसेस 65 to 70 डॉलर्स पर बैरल होंगे इस साल, पर कल ही इसका प्राइस $100 पर बैरल हो गया है। मेनली लोगों को डर है कि रशिया के ऑयल सप्लाईज पर असर पड़ेगा आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है एंड ऑलमोस्ट 13% ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल रशिया से ही आता है। एंड ये सिचुएशन अब और भी वर्स हो सकती है अगर यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज रशिया पर सैंक्शंस लगा देते हैं तो। और हमें पता है कि अगर ऑयल की ग्लोबल सप्लाई कम होती है तो उसकी प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेगी और पूरी दुनिया में बढ़ेगी इंक्लूडिंग इंडिया, जिसके वजह से ऑलमोस्ट सारे इंडियन सिटीजन्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज इंडिया ऑलमोस्ट 85% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है।
अब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर आते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इंडिया क्यों रशिया की कोई आलोचना नहीं कर सकता अगर वो करना भी चाहे तो। एक तरफ है कि इंडिया अपने मिलिट्री सप्लाईज पर बहुत डिपेंड करता है रशिया के ऊपर। डेटा के अकॉर्डिंग करीब 50% इंडियन आर्म्स इंपोर्ट हुए हैं रशिया से इन 2016 टू 2021। वहीं इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट्स 50 to 80% रशियन ओरिजिन के ही हैं एंड ये पार्टनरशिप इंडिया और रशिया के बीच बढ़ ही रही है। ऐसा नहीं है कि रशिया सिर्फ एम्यूनिशन बेच रहा है और इंडिया सिर्फ खरीद रहा है, बाकी अभी दोनों देश जॉइंटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं मॉडर्न आर्म्स सप्लाईज बनाने के लिए, जैसे ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल एक एग्जाम्पल है इस कोलैबोरेशन का, जिसमें जो नाम है ब्रह्मोस वो 2 नदियों के नाम से बनाया गया है, जिसमें ब्रह्म मतलब इंडिया का ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड मोस मतलब रशिया का मोस्वा। एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर क्राइसिस। इंडिया और चाइना के बॉर्डर टेंशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो एक तरफ है कि इंडिया का मिलिट्री डिपेंडेंस रशिया के ऊपर और दूसरी तरफ है रशिया और चाइना की बढ़ती क्लोजनेस। चाइना रशिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है बिकॉज अगर चाइना ने वॉर में रशिया का साथ दिया तो रशिया और चाइना के रिलेशंस और बेटर हो जाएंगे। और आगे अगर ऐसा हुआ कि इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट हो तो ऐसा हो सकता है कि रशिया चाइना का सपोर्ट करे, इंडिया का नहीं। ये वॉर और नहीं बढ़नी चाहिए। कोई भी सेंसिबल इंसान वॉर को सपोर्ट नहीं करेगा। वी होप ये वॉर जल्दी ख़त्म हो। एंड उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।